कंपनी सेटअप में आप यहाँ पे अपने रिटेल शॉप का कंपनी नेम दे सकते हो, कंपनी एड्रेस दे सकते हो। बिजनेस टाइप में आप जिस बिजनेस के लिए इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो उस बिजनेस टाइप को सिलेक्ट कर लीजिए। और स्टेट में यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन में सारे स्टेट आ जाएंगे। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। अबाउट कंपनी में आप अपने कंपनी के रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। और आप अपने कंपनी का जीएसटी नंबर, पैन नंबर, सर्वर लोकेशन नेम, कंपनी वेबसाइट डाल सकते हो। और अपने ओनर का ईमेल आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर और कंपनी पिन कोड भी डाल सकते हो। और आप चाहो तो यहाँ पे अपने कंपनी के बैंक रिलेटेड बैंक नेम, बैंक ब्रांच लोकेशन, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर भी डाल सकते हो। अगर एडिशनल बैंक डिटेल्स देनी हो तो आप उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। रिटर्न पॉलिसी में आप रिटर्न के रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। यहाँ पे आप डेसिमल वाइज सेट कर सकते हो। मैक्सिमम आइटम डिस्प्लेड पर पेज, यहाँ पे पर पेज पे कितने आइटम्स आपको दिखने चाहिए यहाँ पे आप नंबर देके उतने आइटम्स पर पेज के हिसाब से डाल सकते हो। डिफॉल्ट सेल डिस्काउंट, यहाँ पे डिफॉल्ट सेल डिस्काउंट 0 है। आप इसे सेट करके हर एक सेल के लिए, परचेज के लिए डिस्काउंट सेट कर सकते हो, जो डिफॉल्ट होके आपने दिया हुआ डिस्काउंट ही लेगा। स्टार्टिंग इनवॉइस नंबर कहाँ से स्टार्ट होना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप चाहो तो 1 से स्टार्ट कर सकते हो या फिर 0 से स्टार्ट कर सकते हो। डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट भी सेट कर सकते हो। राउंड ऑफ मेथड में आप यहाँ पे अमाउंट, कितने अमाउंट पे राउंड ऑफ होना है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप सिलेक्ट करके उसे यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट फॉर क्वांटिटी भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे डिफॉल्ट पेमेंट मेथड में आप अगर क्विक पे से पे करोगे, बाय डिफॉल्ट वो कौन से पेमेंट मोड से पे होना चाहिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैंने कैश सेट किया है। आप चाहो तो चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर एलेनो ऐप से यूज कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट आपने जिस पेमेंट मोड को सेट किया होगा बाय डिफॉल्ट वो उसी पेमेंट मोड से पेमेंट हो जाएगा। आप चाहो तो न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू टर्म ऐड करके सेव कर सकते हो। डिफॉल्ट यूनिट आपका आइटम कौन से यूनिट के हिसाब से सेल होता है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि केजी, ग्राम्स, पैकेट, लीटर्स एक्सेट्रा। गेट रिपोर्ट बाय डेट, यहाँ पे आपको रिपोर्ट बाय डेट या टाइम चाहिए उसे सिलेक्ट करके आप यूज कर सकते हो। बारकोड मैच टाइप भी आप यूज कर सकते हो। फॉन्ट साइज आफ्टर लेंथ ऑफ आइटम नेम भी आप सेट कर सकते हो कि कितना फॉन्ट रिसाइज आफ्टर लेंथ ऑफ आइटम नेम चाहिए। टैली इंपोर्ट फाइल पाथ, यहाँ पे आप टैली इंपोर्ट करने के लिए फाइल पाथ भी सेट कर सकते हो। एनेबल मैसेज को एनेबल करते ही आपको कस्टमर को मैसेज भेजना हो एसएमएस के थ्रू तो आप आफ्टर सेल्स पे क्लिक कर सकते हो या फिर आफ्टर परचेज पे क्लिक कर सकते हो। मैंने जो क्लिक किया है ये है आफ्टर सेल्स के बाद में कस्टमर और सप्लायर को ये मैसेज चला जाएगा। इस तरह आप किस कस्टमर को मैसेज भेजना चाहते हो उसे ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो। चेंज एसएमएस मैसेज आफ्टर सेल और परचेज, यहाँ पे आप मैसेज क्या भेजना है यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। उसी तरह आप क्रेडिट एसएमएस भेजना चाहते हो एसएमएस के थ्रू तो आप यहाँ पे भी उस मैसेज को एडिट करके आपको जो मैसेज भेजना है कस्टमर को और सप्लायर को यहाँ पे टाइप करके भेज सकते हो। एनेबल व्हाट्सएप मैसेज, आप कस्टमर को व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज भेज सकते हो और रिसिप्ट भी और इनवॉइस भी भेज सकते हो। आपको यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको आफ्टर सेल के बाद व्हाट्सएप मैसेज भेजना है और एनेबल ई इनवॉइस भी भेजना है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक करके कस्टमर को भेज सकते हो। और आपको उसके रिलेटेड क्या मैसेज भेजना है कस्टमर को यहाँ पे आप टाइप करके भेज सकते हो। एनेबल ईमेल पे क्लिक करते ही आपको ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा कि ईमेल के थ्रू आफ्टर सेल किसको ईमेल भेजना है। आप ईवे बिल भी जनरेट कर सकते हो। एनेबल ईवे बिल, इसको एनेबल करते ही आपको जब सेल के बाद में इनवॉइस आएगा उसके ऊपर आपको ईवे बिल का ऑप्शन आ जाएगा जिसको आप जनरेट करके कस्टमर को ईवे बिल भी जनरेट करके दे सकते हो। यहाँ पे आप करेंट रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। रिसेट रिसिप्ट सीक्वेंस एंड क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशन, आप चाहो तो यहाँ पे न्यू कॉन्फ़िगरेशन भी जनरेट कर सकते हो या फिर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको
ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर को एनेबल कर सकते हो, मैन्युफैक्चरर को एनेबल कर सकते हो और अलाउ एम्प्लॉय रेफरेंस भी कर सकते हो। ये आप यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस को एनेबल करके उसका यूज कर सकते हो। इजी मोड को एनेबल करने के बाद जब आप चेकआउट करोगे तो आपको एक पॉपअप आ जाएगा जिसके थ्रू आप उस इनवॉइस को अपने सिस्टम में सेव कर सकते हो। आप यहाँ पे कंपनी सेटअप करने के बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका ये कंपनी सेटअप चेंजेस के साथ सेव हो जाएगा।